नुमान, लाहौर की एक एलीट क्लास सोसाइटी में दो लड़कियों को कहा जाता है कि आपने हमारे स्टूडियो आना है शाम को, हम लोगों ने आपसे प्रमोशन करवानी है। वो दोनों लड़कियां टिकटॉकर्स होती हैं। अच्छा। जब वो उधर पहुंचती हैं बिल्डिंग के बाहर तो उन्हें कहा जाता है कि हमारा स्टूडियो ऊपर है, आप हमारे साथ ऊपर आएँ। वो जब ऊपर जाती हैं तो उन दोनों लड़कियों के साथ शाम के वक्त 3 लोग ज्यादती करते हैं। लाहौर में डिफेंस सी में 2 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मुबैना ज्यादती का ये मामला है। FIR के मुताबिक दोनों लड़कियों को धोखे से प्रमोशन वीडियोस बनाने के लिए बुलवाया गया था। ये वही वाला केस तो नहीं? मेरे सामने भी एक न्यूज आ रही थी कि गन पॉइंट पर कुछ पॉइंट पे उनको जो है वो मास्क लगाकर उनके साथ ज्यादती करते हैं। अच्छा। जी, हमें जुहेब नामी एक लड़के ने रेप का जो है वो निशाना बनाया है, ओरल सेक्स और फिंगरिंग वगैरह के हवाले से इस्तेमाल किए। स्ट्रेंज। कौन है ये टिकटॉकर्स? मैं इनके बारे में बताऊंगी फिर जैसे इनके साथ ये सारा वाकया पेश आता है। तो ये क्या नाम है, सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाती हैं, वहाँ पर जाके FIR फाइल करवाती हैं, अपनी सारी स्टोरी बताती हैं। उसके बाद ये जो मामला है, इधर लड़कियों का नाम बताया जाता है महानूर और वानिया। ठीक है, महानूर वानिया के नाम से ये सारी डिस्कशन हो रही होती है। इतने में ही एक वकील की वीडियो सामने आती है, लेकिन उससे भी पहले सोशल मीडिया पर एक टिकटॉकर है सेनोरिटा। मेरे कहंदे मेरे नाल विआह करा, मैं क्यों करावां विआह? अच्छा, ठीक है। तो वो सेनोरिटा की वो हॉस्पिटल बेड पर एक वीडियो वायरल हो जाती है और एक स्टूडियो की वीडियो उसी दिन वायरल होती है। जहां पर वो दोनों बहनें एक मेल के साथ एक स्टूडियो में, लाहौर के ही स्टूडियो में वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती हैं। तो लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं ये जो रेप की स्टोरी है वो सेनोरिटा का रेप हुआ है। ये सेनोरिटा और उसकी सिस्टर के साथ ये सारा वाकया पेश आया है, क्योंकि वो भी अपनी सिस्टर के साथ स्टूडियो में गई हुई थी प्रमोशन के लिए, और उसके बाद उनकी एकदम से बेड की इस तरह से वीडियो आना कि हॉस्पिटल के बेड पर वो लेटी हुई हैं, बहुत तशवीशनाक हालत में है। तो लोगों ने इस केस को उसके साथ मिला दिया। अच्छा। फिर इतने में ही फयाज रामे, जिन्होंने जो है डकी का भी केस बड़ा प्रोसीड किया है, उस पर भी प्रॉपर वीडियोस बनाते रहे हैं, वो आते हैं और वो जब सारी FIR पढ़कर सुनाते हैं और दिखाते हैं, और वो इस बात का कह देते हैं कि सेनोरिटा ही हैं। क्योंकि इनके जो है महानूर और वानिया इनके असल नाम है, लेकिन आपको पता है टिकटॉक आईडीज डिफरेंट नेम से होती हैं, तो ये सेनोरिटा की ही आईडी है। ये सेनोरिटा के साथ ही ये सारा काम हुआ है। मैंने अपने तौर पर भी जब इसको कंफर्म किया तो मुझे बताया गया कि इनका सोशल मीडिया पे नाम सेनोरिटा है। जब वो इस तरह की आकर बात करते हैं तो सेनोरिटा बहुत को जो है वो कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਕੋਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਹੋਇਆ। लोग उनसे कॉल करते हैं, कंसर्न दिखाते हैं अपना, उनकी फैमिली उनसे पूछती है कि भाई क्या बने, तो वो बड़ा परेशान होती हैं। तो फाइनली वो अपना एक रिस्पॉन्स जो है वीडियो के सूरत में रिकॉर्ड करती हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको उनका रिस्पॉन्स सुनवाऊंगी। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਬਹੁਤੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, FIR ਹੋ ਗਈ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। रिस्पॉन्स तो बड़ा हार्श है इनका। हार्श क्यों ना हो, क्योंकि ये पहचानी ही इसी चीज़ से जाती हैं। नुमान, पहले ये दोनों टिकटॉक्स बनाती थी, डिफरेंट लोगों को पकड़कर करैक्टर्स लेकर उन पर गलत जो है वर्डिंग यूज़ करना। फिर इन्होंने जब टिकटॉक लाइव करना शुरू की तो इनकी बहुत ही वाहियात, मैं कहूँगी कि वर्डिंग होती है, और कुछ पनिशमेंट्स इस तरह की करवाती हैं जिस तरह से वो फिर जानी गई हैं, और उनकी इस कम्युनिकेशन में आपको उसका आंसर नज़र भी आ रहा होगा। सेनोरिटा, इंस्टाग्राम पे गालियों वाली बेहयाई वाली वीडियो आप पोस्ट करती हो। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर एक वकील जो कि प्रॉपर वकील है, डकी के केस में भी आपने देखा कि वो फयाज काफ़ी आगे था, अगर वो ये बात कर रहा है, हम उसी की बात को सामने रखते हैं कि हाँ इसी ने FIR कटवाई है, तो मोस्ट लाइकली उसी ने कटवाई होगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से वीडियो बनाई गई है हॉस्पिटल की, आप ये देखें कि वो हॉस्पिटल में इस तरह से लेट कर उस तरह से वीडियो बनाना, और फिर जो बाकी इसकी सिस्टर जो रिएक्शन दे रही है स्टूडियो के अंदर, इससे भी ये वाज़ेह हो रहा है कि शायद उस टाइम तक इन लोगों की अपनी भी इंटेंशंस यही होंगी कि हाँ हम लोगों ने इस तरीके से इस चीज़ को करना है। ठीक है, तो अब आप देखें कि आजकल ना बड़ा ये अजीब ट्रेंड निकल आया है। कुछ लड़कियाँ पहले आपको पता है अपनी न्यूड्स वायरल करके फेमस होती रही हैं, और अब न्यूड्स इतनी आम हो गई हैं कि कोई न्यूड वायरल कर भी दे तो वो ऐसा वायरल नहीं चर्चा में नहीं आती। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि चूंकि यहाँ पर हर कोई फेम का भूखा है, तो इन्होंने यही सोचा हो कि क्यों ना हम ये रेप वाली स्ट्रेटजी बनाएं
जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा इंसेन है। जब इन्होंने ये देखा कि अच्छा इसके ऊपर बड़ा बैकलैश आ रहा है, लोग इनसे पूछ रहे हैं, फिर उन्होंने कहा कि हम अपनी पिक्चर क्लियर करने के लिए कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, अब हम ये बयान दे देते हैं और इस लैंग्वेज में दे देते हैं, ठीक है। यानी कि डबल प्रमोशन, पहले अपने रेप की वजह से वो न्यूज़ जब फैली उस पर प्रमोशन, फिर उसके बाद इस चीज़ पर बैठकर प्रमोशन के हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। अब इस सब में इवेंचुअली हुआ क्या, ये जो सिस्टर्स हैं ये डिस्कस हुई, इनको फेस वैल्यू मिली और अब ये अपने आप में ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, दिस वाज जस्ट अनदर मीटिंग। ਸਾਡੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਨਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने तो बल्कि ये प्रॉपर न्यूज़ चैनल पे भी देखी है, ठीक है। तो अगर किसी ने न्यूज़ चलाई है तो उसने ऐसे तो नहीं चलाई होगी। अगर एक वकील बैठकर यहाँ पर कह रहा है कि नहीं इनकी ये FIR है, तो वो FIR कोई भूत तो नहीं आगे कटवा गया होगा ना, इन्होंने ही कटवाई है। अगर नहीं कटवाई, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो इफ़ दे आर सो राइट, अगर इनको लगता है कि इनके साथ ये गलत हुआ, इनके बारे में गलत अफवाह फैलाई गई है, तो इन्हें सबसे पहले तो उस वकील पे केस करना चाहिए। और वैसे भी उस वकील ने यहाँ पर अपनी बात में वाज़िया तौर पर ये बात कही है कि ये है FIR नंबर, आप लोग इस थाने में जाएं और जाके FIR निकलवा कर आप पढ़ सकते हैं कि इन्हीं का नाम है। जब जो शख्स इतनी श्योरिटी से बात कर रहा है तो उसमें कोई ना कोई हकीकत होगी। FIR का नंबर है 780/26। इसको लगता है ये फेक इन्फॉर्मेशन है, वो FIR का नंबर देकर FIR पढ़ सकता है। वैसे भी नुमान इन लोगों को ना मेरे ख्याल से फेम की थोड़ी बहुत लालच है। 2025 में इनका एक केस वायरल होता है, वो था मुझे कहता है कि मेरे साथ ब्याह करा ले। आपने अच्छा। भी ये रिमिक्स शायद सुना हो, आप सबके नज़रों से या फिर कानों से ज़रूर गुजरा होगा। उसकी आपके थोड़ी सी ने इनकी स्टोरी सुन। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਵਾਂ ਵਿਆਹ? ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ट्रांसफर करी जाने तो ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ को बैठ के मांग रहे हैं। नुमान यहाँ पर ऐसा होता है कि इनके पीछे कराची का एक बंदा पड़ जाता है, वो इनके अकाउंट में इनकी जुबानी पैसे भेजता रहता है, कई लाखों भेजता है, इनसे मिलने का कहता है, लेकिन ये नहीं मिलती तो वो FIA में इनकी जो है कंप्लेन कर देता है। अच्छा। इनके सारे अकाउंट्स बंद हो जाते हैं, सब कुछ बंद हो जाता है, ये कहीं पर भी बात नहीं कर सकते, इनसे सारे पैसे ले लिए जाते हैं। तो वो कहता है कि मेरे साथ शादी करवा ले, तो ये कहती है कि मैं उससे शादी क्यों करवाऊँ। तो यहाँ पर भी इन पर काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो बातें बनी थी, काफ़ी कुछ हुआ था, तो उससे भी इनको थोड़ी बहुत आप ये कह लें कि डिफेम भी हुई थी, थोड़ी बहुत फेमस भी हो गई थी, इनका नाम भी थोड़ा सा ना वायरल हो गया कोई था। बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान बिना ऐसे ही किसी के अकाउंट में पैसे नहीं भेजेगा और बार बार नहीं भेजेगा। एक आधी दफ़ा तो वो भेज सकता है, बार बार नहीं भेजेगा। और इतना अगर भी भेज कोई रहा किसी था की तो ये उससे ले भी रही थी। पहली बात तो ये है कि आपको जिसे कहते हैं ना कि किसी ऐसे गेस्ट को भी वेलकम नहीं करना चाहिए जिसको आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। तो कोई ऐसा गिफ्ट भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जो आपको लगता हो कि अच्छा आप उस इंसान की विशेज़ को भी पूरा नहीं कर सकोगे फिर बाद में, ठीक है। तो जो लड़कियां गिफ्ट्स लेती हैं, जो लड़कियां यहाँ पर पैसे ख़ास तौर पे ले रही हैं आजकल, उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि वो ये कैसे ले रही हैं और वो बड़े टैक्टिक से लड़कों को यहाँ पर पहले जाल में फंसाती हैं अपनी अदाएँ दिखा के। तो फिर ही जो बंदे होते हैं वो इस तरह के काम कर जाते हैं। क्योंकि देखें अब ये टिकटॉक लाइव क्या है, बेसिकली टिकटॉक लाइव ये है कि मेरे इशारों पे नाच, मैं तुझे पैसे दूंगा। मैं आपको सादा अल्फाज में बताऊं तो ठीक है। तो जब वहाँ पर जो बड़े बड़े गिफ्टर्स होते हैं वो इनके पर्सनल फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, वो इनके साथ चैट में आते हैं, फिर वो ये कहते हैं कि छोड़ो ये सब कुछ, तुम्हें पैसा मैं दूंगा तो मेरी खातिर ये सब कुछ करो, ठीक है। अब इनको पैसे की ऐसी लत लग जाती ना रीच कि बस पैसा आता रहे और हम बस ये वीडियोस की हद तक की सब कुछ करती रहें। जब वो इंसान डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में लाना चाहेगा, ऑब्वियसली उसने इस चीज़ की परवाह नहीं की कि यार अच्छा इनका कैरेक्टर कैसा, उसने कहा यार मेरे साथ शादी कर लो ताकि मेरे जो दिमाग में एक चीज़ है ना वो इनसे क्लियर हो। गेटिंग माय पॉइंट। अब वो वहाँ पर आके ऑब्वियसली दे कैश देमसेल्फ एज अ प्रॉपर्टी, और जिसको आपने बार बार अपने आप को कैश करना होता है। तो ऐसी लड़कियाँ तो कभी भी शादी नहीं करती। रिसर्च ये बताती है कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैम, मैं पहले क्लियर कर दूँ, रिसर्च ये बताती है कि जो 60 to 70% प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, अगर आप उनको मैरिज का प्रपोजल देना तो दे विल डिनाई एट फर्स्ट, क्योंकि उन्हें बड़े अच्छे से पता होता है कि शादी कर ली तो हमारे तो गाह ही खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बात करने का मकसद ये है कि यार आपने कुछ ना कुछ तो उसे कहा होगा ना कि वो आपको इतने सारे पैसे दे रहा था। अगर मैं इसकी फर्स्ट कंट्रोवर्सी की बात करूं, और सेकंड पे अगर बात करूं तो हु नोस कि आप प्रमोशन के लिए गई हैं और उन्होंने आपको पैसे नहीं दिए या आप पैसे ज़्यादा मांग रही थी
उन्होंने वो आपकी विश नहीं पूरी की तो आपने वहाँ पर धमकियाँ लगाना शुरू कर दी हो, किसी को इनसाइड स्टोरी थोड़ा पता है, फिर आपने उसके बाद आकर यहाँ पर इवन के FIR तक कटवा दी। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताऊँ, मेडिकल रिपोर्ट में भी ये वाज़ह हो सकता है उस टाइम कि हाँ इनके साथ वाकई ज़्यादती हुई। क्यों? क्योंकि हमारी फोरेंसिक कितनी एडवांस है आपको बहुत अच्छे से पता है। अब यहाँ पर अगर वाकई इन्होंने कॉन्सेंट की बेस पे कुछ किया हो और बाहर आकर पुलिस स्टेशन में ये दावा कर दें कि जी गन पॉइंट पर इन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की है और मेडिकल रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ जाए, तो वहाँ पर उन बंदों की तो वाट लगी ना। एज सिंपल एज दैट। आई थिंक आपको मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। तो एलिगेशन यहाँ पाकिस्तान में किसी लड़की के किसी लड़के पे लगा देना और फिर हमारा लॉ की जो स्टैंडिंग्स है ना वो बहुत ही वीक हैं, कुछ भी क्लियर नहीं होता कि भाई कसूरवार कौन है। अब ऐसे ही नहीं ये रेप वाली न्यूज़ फैल सकती, कोई ऐसे नहीं लगा सकता। और अगर इनको लगता है कि ये चीज़ टिकटॉक से वायरल हुई है तो FIA में कंप्लेन करें। टिकटॉक सबसे पहले वो ट्रैक करेंगे कि अच्छा सबसे पहले न्यूज़ कहाँ से वायरल हुई, उस बंदे को पकड़ लेंगे। और यहाँ पर तो इनके सामने एक बंदा जो प्रॉपर चैनल खोल के बैठा हुआ है, वो लॉयर है, वो ही एलिगेशन लगा, एलिगेशन भी नहीं, वो तो प्रूफ दिखा रहा है कि भाई ये देखो ये इनकी FIR है। तो आप यहाँ पर आकर जो इतना भड़क रही हैं, इससे बहुत बेहतर नहीं है कि आप डायरेक्टली उस फयाज साहब से मिले, जाके पूछेंगे हाँ भी दिखाएं जी कौन सी FIR जो हमने कटवाई है, हमारे साथ ये ज्यादती हुई है। तो अच्छा नुमान, मेरे ख्याल से शायद इस अगर तस्वीर का हम दूसरा रुख देखें तो कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि शायद वो लड़कियां ही डिफरेंट हों, वो कहीं और का ही इंसिडेंट हो। लेकिन आपको भी पता होगा कि एकदम वो फेसबुक पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, तो इन दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम इसको अपने ऊपर जो है इस तरह की एक प्रमोशन की और एक हॉस्पिटल की वीडियो लगाकर लोगों की जो थोड़ी सी है ना क्या नाम है हमारी तरफ ध्यान लाते हैं। तो इन्होंने शायद इस केस में इस चीज़ को में इन होने की कोशिश की हो, इनकी इस तरह के कंसर्न हो कि यार थोड़ी बहुत ट्रैफिक हमारे पास आ जाएगी, लोग हमारे से पूछेंगे तो आके हम एक वीडियो बयान बना देंगे। बट इनको भी नहीं पता होगा कि अच्छा कुछ इस तरह का भी हो जाएगा या नहीं होगा। तो कुछ ये भी हो सकता है, हम ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने ही वो सारा कुछ प्लान किया, जाके पहले FIR फाइल करवाई, फिर रेप के इल्ज़ाम लगाए। हो सकता है इन्होंने थोड़ा बहुत ना अपनी तो स्टोरी को जान कर लाने की कोशिश की, अब इनके गले में वो पड़ गई। एक और चीज़ की मुझे यहाँ समझ नहीं आती कि अगर हम लोग इनकी लास्ट कंट्रोवर्सी देखें तो उसमें कहती हैं हमारे सर पे कोई भी नहीं है, हम खुद ही अपना सब कुछ करवाने वाली हैं। और आज जो इनकी वीडियो अपलोड होती है उधर ये कहते हैं कि भाई हमारे ख़ानदान वाले, हमारे फैमिली, हमें ये हमें वो, तो वो सारा ख़ानदान वो सारी फैमिली एकदम यहाँ पर कहाँ से आ गई? आप तो खुद कहती थी कि आपके आगे पीछे कोई नहीं है। कुछ लोग भी देखे जो नीचे कमेंट कर रहे थे कि ऐसियों के ख़ानदान नहीं होते। खैर ख़ानदान तो सबके ही होते हैं, ठीक है, लेकिन बात यह है कि हाँ ख़ानदान वाले आपको तब ज़रूर अप्रोच करते हैं जब वो ये देखते हैं कि अच्छा अब आप गिर रहे हो और अब आपके ऊपर मुसीबत आई ना, तो वो चस्के लेने के लिए फ़ोन ज़रूर करते हैं, हाँ भी खैर की हुआ है। जब आप खुशी में होंगे, जब आप नोटिस करना, जब आप सक्सेस मिल रही होगी, पैसा आ रहा होगा, तब वो जल के आपको पूछेंगे भी नहीं, उन्हें पता होगा कि भाई किस मुंह से पूछें, किस मुंह से। तो ये भी एक पॉइंट है वैलिड कि ऑब्वियसली फिर रिश्तेदार भी सारे निकल आते हैं, जारी बात है किसी का कनेक्शन कहीं ना कहीं तो मिला होगा। तो यस सरीज, मुझे आपकी इस बात में काफ़ी ज़्यादा वजन फील हो रहा है कि हो सकता है कि लड़कियां ही डिफरेंट हो, लड़कियां ही डिफरेंट हो। लेकिन अगर मैं आपको नाम भी बताऊं ना, एक वानिया है और एक महानूर है, तो इनमें से एक का नाम आयशा है, जिसे अशु या आशु पता नहीं, ये कुछ इस तरह से नाम ले रही थी वीडियो में। दूसरी का नाम मुझे नहीं पता क्योंकि वो ऑन कैमरा बहुत कम आती है, खासतौर पे जब इनकी कोई वीडियो रिकॉर्ड हो रही हो, तो नाम भी डिफरेंट है। हो सकता है इन्होंने थोड़ी बहुत जो है ना फेम के चक्कर में अपने आप को इन करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें ना पता हो कि वही इनके ना गले का फंदा बनकर रह जाएगी। तो ये स्टोरी भी हो सकती है। बेसिकली जलती आग में ना हाथ सेकने की कोशिश कर रही होंगी तो हाथ जल गया, हाथ जल गया। आप लोगों को इसमें क्या लग रहा है कि कौन सी स्टोरी हो सकती है, ये है या नहीं? क्योंकि सोशल मीडिया भी ना दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। कुछ लोग तो यही कह रहे हैं कि नहीं यही दोनों हैं, इन्हीं दोनों के साथ हुआ, FIR में भी इनका नाम है, और कुछ लोग कह रहे हैं वो ये दोनों हैं ही नहीं, इन बेचारियों पर बिला वजह के जो है इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, इन्हें जो है उसमें शामिल किया जा रहा है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब ये न्यूज़ आई थी ना ऐसे 2-3 दिन पहले, तो तब से ही वी वर लाइक कि यार पहले कुछ क्लियर हो जाए कि है क्या, है बंदे कौन, तो उनके नाम से कोई जो है ना अकाउंट भी नहीं शो हो रहे थे, महानूर और वानिया का कौन सा अकाउंट है। तो हम लोग चाह रहे थे कि हमारे पास फर्दर और डिटेल्स हों ताकि हम लोग अपनी ऑडियंस के सामने ना एक कंप्लीट स्टोरी रख पाएँ। तो अगर आप में से किसी के पास भी इनसे रिलेटेड कोई ऑथेंटिक न्यूज़ हो या इन्फॉर्मेशन हो, तो आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम का मैं अपना हैंडल शो करवा देता हूँ, आप वहाँ पर हमें DM करके बताएं
कि एग्जैक्टली स्टोरी है कि अगर किसी के पास ऑथेंटिक न्यूज़ होगी, ऑथेंटिक वीडियो होगी, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर डिस्कस करेंगे। और अगर ये लड़कियां भी चाहती हैं कि इससे रिलेटेड कोई प्रूफ देना चाहें तो वो भी हमें यहाँ पर DM करके बता सकती हैं, ठीक है। हम चीज़ों को प्रॉपर गो थ्रो करके और अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एलैबोरेट कर देंगे कि माजरा सारा है क्या। तो आई थिंक दैट इज़ एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वी बिलीव कि आपने इससे भी बहुत कुछ सीखा होगा। हियर इज़ द बोल्ड कपर एपिसोड 223, राइट। सो इसके साथ ही ना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।